आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आज तो न्यू ईयर की शाम है, तो हमारा 31 आप लोग खूब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और आप लोग अपनी अपनी लाइफ में प्रगति कर रहे होंगे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक लेते हैं कि हमारा न्यू ईयर का जो फर्स्ट वीक है वो हमारा कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि न्यू ईयर का जो फर्स्ट वीक है हमारा कैसे जाने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, हमारी लाइफ में क्या गॉड ब्लेसिंग्स आ रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग की लाइफ में क्या आ रहा है। ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। वाओ, आप कहाँ हैंगमैन में थे और आज आप कहाँ आ गए हो। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। देखिए कितना सुंदर आया हुआ है। सिक्स ऑफ कप्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो द हाई प्रेस्टेस, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो न्यू ईयर है, जो न्यू बिगनिंग होने वाली है वो बहुत सुंदर होने, सॉरी पीछे से सब आवाज़ें आ रही हैं। हमारी जो न्यू बिगनिंग होने वाली है वो बहुत ही सुंदर होने वाली है। हम लोग नई नई लाइफ की तरफ आगे प्रगति करने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे कार्ड ये शो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग की रीडिंग कैसे रहने वाली है। आप लोग को थोड़ा लाइट ज़्यादा आ रहा होगा, मैं थोड़ा लाइट बराबर कर लेती हूँ। हाँ, तो अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग हैंगमैन हो गए थे, मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टफ़ हो गई थी, जबकि आपको सब कुछ मालूम था हमें आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे प्रगति करनी है। ये आपको पूरी बात मालूम थी। यहाँ तक कि आपके पास सारे ऑप्शंस थे, सारे ऑप्शंस ओपन थे। यहाँ तक कि आपके सब चीज़ों में आपको सपोर्ट मिल रहा था, फिर भी आप कुछ कर नहीं रहे थे। यहाँ भी आप हाथ बांध के खड़े हैं, यहाँ ये आदमी पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। इसका मतलब ये दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव लेकिन बहुत स्टक है कार्ड। लेकिन हम लोग का जैसे ही हम लोग एंट्री करने वाले हैं 1 जैन में, तो 1 जैन से लेके हमारे जो पूरे 1 वीक है, 1 वीक में आप लोग जिन जिन चीज़ों की राह देख रहे थे आपके लाइफ में, आप समझ रहे हैं। कुछ लोग अपने जॉब से लेके अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, वो देख रहे थे कि समुद्र पार से कोई उनके लिए मैसेज आ जाएगा या उनके लिए कोई खुशखबरी आ जाएगी। साथ में यहाँ पे जो पेंटिकल्स मुझे बता रहे हैं कि जो लोग न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, जो न्यू स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो एक नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उन सब लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग बहुत तेज़ी से प्रगति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। यह फायर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है और यहाँ पर सबसे अच्छा है कि यहाँ पे स्वॉर्ड्स एक भी नहीं है। इसका मतलब कहीं भी लड़ाई झगड़े नहीं होने वाले हैं। साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कितना पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। यहाँ पर आपके पास इमोशन है, इसका मतलब है कि आप हर चीज़ को समझते हैं। आपके अंदर एक ममता है, आपके अंदर एक प्यार है, प्यार से भरा हुआ आपका दिल है, जो हर चीज़ लोगों को रिवॉर्ड देना चाहता है, पूरा फुलफ़िल करना चाहता है, लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाना चाहता है। साथ में ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी, ये दोनों कार्ड्स इमोशन को शो कर रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं आप अपनी सोसाइटी में बहुत खुशियाँ मनाने वाले हैं। सब लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं। कुछ लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे के ही खुशियाँ एक दूसरे को बांटने वाले हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप कितनी भी तकलीफ़ में हो, लेकिन आप लोगों को खुशियाँ बांटकर खुशियाँ हासिल कर रहे हैं। ये एक बहुत सुंदर एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है। जो हैंग था, जो अपने आप को स्टक किए हुए था, वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। खुशियों में, नई अपॉर्चुनिटी में, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। साथ में हमारा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी ये कार्ड ये बता रहा है कि आप में एक डिसीज़न मेकर आ चुका है। चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे वो किसी भी एज फैक्टर के हों, आपके अंदर अब आपको ये बात समझ आ गई है कि आपको करना क्या है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब आपको बिल्कुल समझ आ गया है, चाहे रास्ते में कितने उबड़ खाबड़ हो, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, आप ये समझ गए हैं कि मुझे अब डिसीज़न मेकर बनना है।
आपने अपने हाथ में सारी पावर ले ली है कि मैं अपनी लाइफ में किस तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देख रहे, इसने भी पूरे येलो कपड़े पहने हैं, इसने भी पूरे येलो कपड़े पहने हैं। तो आप लोगों ने अपने डिसीज़न लेने की ठान ली है। यहाँ तक कि आप अब जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आप अपने डिसीज़न, अपनी सोच, अपना नॉलेज पूरा लगाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में कुछ खुशखबरी मिल रही है, मतलब किसी के घर में एक छोटा बेबी आने वाला है, तो उसके घर में हो सकता है कोई मदर बनने वाली है, इसी वीक में किसी का चाइल्ड बर्थ होने वाला है। ये दोनों कार्ड मुझे यही शो कर रहे हैं कि बहुत जल्दी किसी के घर में एक बच्चे की एंट्री होने वाली है। साथ में द एम्प्रेस का कार्ड ये मुझे बता रहा है आपकी लाइफ में जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं हैं, कोई नया कार खरीद रहा है, कोई नया घर बुक कर रहा है, किसी लोगों के घर में बहुत सुंदर सुंदर नए क्लॉथ्स, नए कपड़े या नए किसी के घर में फर्नीचर, ये सब खरीदे जा रहे हैं। साथ में किसी के घर में एक नए बच्चे की एंट्री हो रही है। तो ये मुझे कार्ड्स बहुत ज़्यादा खुशी में दिखा रहे हैं, जबकि आप बहुत स्टक थे और आप ये जैसे जैसे डेज बीतेंगे आप एक अलग ही भूमिका में आ जाएंगे। आप अपने आप पे बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि अरे मैं क्या था और क्या हो गया, या मैं क्या थी और क्या हो गई। मतलब आपकी लाइफ में इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आप अपना पूरा सोच ही बदल डालेंगे, अपने उद्देश्य को एक गति दे देंगे, नई ऊर्जा के साथ, नए इंथुसियाज्म के साथ, नई प्रगति के साथ, नई सोच के साथ अब आप आगे बढ़ जाएंगे। आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं रहने वाला है, बल्कि आप उस डर को निकाल के अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये एनर्जी बहुत सुंदर आ रही है। चलिए मैं अब एनर्जी कार्ड से देखूंगी। मैं शफल यहाँ कर ले रही हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी शफल करने की। ओह माय गॉड, द लॉट ऑफ कार्ड्स। ओके, मैं कहीं शफल करती हूँ। ठीक है, मैं ऐसा शफल कर लेती हूँ यहाँ पे। ओह, द रेस्ट एंड रिजनरेशन। तो कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन करें। आर्चएंजल यूरियल, मैंने पहले ही बताया आप अपने डिसीज़न खुद ले रहे हैं और ये तभी होता है जब आपकी इंट्यूशन पावर जागृत हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इन दिनों मेडिटेशन बहुत किया है, या गॉड से कनेक्ट या एंजल से कनेक्ट हुए हैं, जिसके कारण आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो आपकी सोचने की पावर है, वो बहुत बढ़ रही है। साथ में आप देख रहे हैं इतना डो टू वैल्यू, ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आप जो अपनी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटी के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, या कुछ लोग जो जॉब की राह देख रहे थे वो जॉब उनको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप हो सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना चाहते हो सकता है कि आपको कुछ वेब डिज़ाइनिंग का काम हो या आप कुछ क्रिएटिविटी का काम हो। तो इस तरह से कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ये कहा जा रहा है कि वो स्टार्ट होने वाला है, बहुत सुंदर स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए ये भी बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में यदि कुछ घर में क्लटर हैं तो वो उन सब चीज़ों को निकाल दीजिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल ग्रोथ में रुकावटें पैदा करती हैं। तो ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर भी ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल कैलकुलेशन कीजिए। न्यू ईयर में आप लोग क्या करना चाहते हैं पूरे साल भर में, उसकी एक प्लानिंग बनाइए और उस प्लानिंग के साथ अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूएशन कीजिए, फाइनेंशियल वैल्यूएशन कीजिए। तो उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कहाँ म्यूचुअल फंड में डालना है या फिर कहीं इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मतलब आप जो भी करें बहुत सोच समझकर पैसा लगाइए टाइम पर। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि पैसे कहीं भी नहीं लगाना है। यदि कोई बोलेगा कि बस पैसे लगा दो वहाँ आपको इतना ग्रोथ हो जाएगा, तो आप बिलीव नहीं करना है। आपको किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना है और सोच समझकर पैसे को खर्च करना है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। साथ में एंजल ऑफ लव, यस, आपका दिल तो बहुत प्यार से भरा होने वाला है और प्यार से भरा ही होगा ना। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो आप बहुत खुश रहने वाले हैं। किसी के घर में मैंने पहले ही बताया एक छोटा नन्हा सा प्यारा सा बेबी आने वाला है। और यहाँ पर डो टू वैल्यू के साथ में ये कार्ड ये बता रहा है कि जो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं उसके लिए आपके बहुत सारे दरवाजे ओपन किए जा रहे हैं, बहुत सारे रास्ते आपको दिखाए जा रहे हैं। पर आप यदि स्टक जो यहाँ पर है हैंगमैन है, यदि उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओ ब्यूटीफुल, विक्ट्री का कार्ड है ये। तो
तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये बहुत सारे डोर जो ओपन हो रहे हैं वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि जब फ्रूटफुल रहेगा तभी तो आपको विक्ट्री मिलेगा। और ये विक्ट्री मुझे यही शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को गेन करने वाले हैं। खुशियों को तो गेन करेंगे ही करेंगे, साथ में आप गेन करेंगे फाइनेंशियल ग्रोथ। और आप यदि डाउट करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बिना एक्शन के तो कुछ नहीं होता है ना। हमको जब भूख लगती है हम सोचेंगे खाना आ जाएगा, तो नहीं आता ना, हमें ऑर्डर करना पड़ता है, तो खाना बनाना पड़ता है। तो वैसे ही है, यदि हमें फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, हमें उस अपॉर्चुनिटी को कैच करना पड़ेगा, डोर्स को देखने पड़ेंगे। मतलब हमको जो भी चीज़ सिलेक्ट करना है वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी हम सिलेक्ट करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़, परफेक्ट टाइमिंग, नो नीड टू वरी। ओके, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़, परफेक्ट टाइमिंग और नो नीड टू वरी ये बता रहा है मुझे कि कुछ लोगों की लाइफ में आपको बैलेंस बना। ओह देखिए, लास्ट कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर। क्या होता है कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे घर के बहुत सारे सदस्य रहते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। हमारे देश में हर इंसान के विचारों की कद्र की जाती है। तो हमें क्या होता है ना कि जैसे घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से यदि 8 लोगों की सोच एक जैसी है तो कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं होता। पर यदि 8 लोगों की सोच एक जैसी नहीं है, सिर्फ 2 लोगों की सोच एक जैसी है, तो किसी ने तो किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ एक हार नहीं होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है अपने परिवार के सदस्यों के बीच में या अपने जॉब में, किसी भी क्षेत्र में बैलेंस बनाना। आप देख रहे हैं ये दोनों बैलेंस बना रहा है, सॉरी। और फिर क्या है परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग तो ये मेरे को ये शो कर रहा है कि ये एंजल ऑफ लव के नीचे आया है। तो किसी के लाइफ में यदि कोई प्यार आ रहा है तो ये परफेक्ट टाइमिंग है उसको एक्सेप्ट करने का। साथ में यहाँ पर आ रहा है डोर टू वैल्यू, और साथ में एडजेसेंट का जो कार्ड आ रहा है, जो पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है उसके लिए आ रहा है नो नीड टू वरी। बस आपको किसी भी चीज़ को देखना है, समझना है और उसमें डिसीज़न लेना है, ठीक है। और साथ में कम्युनिकेट क्लियरली यही बता रहा है कि किसी भी चीज़ में यदि आपको बहुत सारे लोग हैं, उन बहुत सारे लोगों के बीच में आपको यदि तालमेल बैठाना है तो आपको हमेशा कम्युनिकेट प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। यदि कम्युनिकेशन प्रॉपर है ना तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो आप अब कमर कस के रेडी हो जाओ और इन सारी अपॉर्चुनिटियों को लेने के लिए रेडी हो जाओ, क्लेम करो। ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं, सारे डोर ओपन हो रहे हैं। बस हमें किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से बात करके, बैलेंस करके चलना है, क्योंकि वक्त हमारे फेवर में है। और जब वक्त फेवर में होता है तो हमें क्या नहीं होती, चिंता नहीं होती। तो हमें चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अब मैं कृष्णा कार्ड को भी ले लेती हूँ, क्योंकि न्यू ईयर है। हमारे फर्स्ट वीक ऑफ जैन में हमारे कृष्णा हमें क्या गाइड कर रहे हैं, बी पॉजिटिव। कृष्णा कह रहे हैं पॉजिटिव बने रहिए। कोई भी बुरी चीज़, बुरी घटनाएं जितनी भी हो चुकी है, यदि आप उसको ही सिर्फ सोचते रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और अनवांटेड चीज़ों को या बैड टाइम को या बैड सिचुएशन को यदि आप याद करते रहोगे तो आप पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। तो कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है योर कॉल विल बी आंसर्ड, और साथ में आया है डिवाइन ब्लेसिंग। ये सारे कार्ड शफल से आए हैं, मैंने नहीं निकाले, पर क्या है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना वीडियो बनाने में, इसलिए मुझे पीछे शफल करना पड़ रहा है। यहाँ पर आ रहा है योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर आर नेवर हर्ट, मतलब अनहर्ट। यहाँ पर आप जो भी बुलाओगे, जो भी ईश्वर से मांगोगे, चाहे वो आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ईश्वर से बोलो कि हे ईश्वर मुझे हील करो, मुझे हील करो। उस ग्रीन एनर्जी को रिसीव करो जिससे आपकी हीलिंग हो रही है। यदि आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो कृष्णा से कहो, हे कृष्णा मेरे अनवांटेड जितनी भी लाइफ में चीज़ें हो रही है वो सब निकल जाए, वो सब दूर हो जाए, सारे अच्छे लोग मेरी लाइफ में आए और वो पॉजिटिविटी को, राइट टाइम को, परफेक्ट टाइम को आप अट्रैक्ट कीजिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ये सब आप लोग को सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप एंजल से कनेक्टेड हो,
आपको ये सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप लोग मेडिटेशन करते हैं, या एंजल से कनेक्टेड हैं, या डिवाइन सोल हैं, इसलिए आपको ये सब मिल रहा है। अब आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के कार्मिक टाइम फिनिश हो रहे हैं, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो यहाँ जितने लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट कीजिए। आप कितने भी मटेरियल वर्ल्ड में रहिए, लेकिन आप स्पिरिचुअल गोल, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, ये सब करना नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। ये आप कंटिन्यूस कीजिए, क्योंकि बिना ईश्वर के कुछ नहीं होता। हमें लगता है जो भी करते हमारे कारण होता है, नहीं, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। बी हम्बल। यहाँ पर कुछ लोग कुछ बातों को नकार रहे हैं, तो कृष्णा कह रहे हैं गुस्सा नहीं करना है। अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़ दो और न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाओ। क्या कह रहे हैं? अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़ दो उन बातों को डिलीट कर दो। मेक अ फ्रेश बिगनिंग, नई बिगनिंग के लिए रेडी होना है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए कि न्यू बिगनिंग चालू हो रही है। डिवाइन दर्शन और डिवाइन ब्लेसिंग्स, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। मुझे बहुत खुशी होती है कि सारे डिवाइन सोल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर बिलीव का कार्ड भी आया। तो कृष्णा कह रहे हैं हम पर बिलीव करो, उस सुप्रीम पावर पे बिलीव करो, वो हम सब कुछ अब देने को आ रहे हैं। आप अपने बहुत सारे कर्मा को भुगत चुके हो, बहुत सारे कर्मा को आप काट चुके हो। नई फ्रेश बिगनिंग के लिए रेडी होना है, और आप तभी होंगे जब पुरानी बातों को पीछे छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे। अब उसे आप मान के चलो, वो सारी फॉल्स ईगो थी, अब उनको लेट गो करना है। साथ में अब डिवाइन दर्शन के लिए भी जाना है। जो लोग ईश्वर को मानते, उस सुप्रीम पावर को मानते हैं, आप लोग डिवाइन दर्शन कीजिए। और इस न्यू ईयर का 23 का स्वागत करना है, धूम धड़ाके से स्वागत करना है और अपनी प्रगति करना है। तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।